नमस्कार साथियों, गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ते हैं एलटी के लिए जो भाग फर्स्ट है, वहाँ पे उत्तराखंड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। तो पहला है यहाँ पे कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। तो साथियों, केदार खंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड देखें तो अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिले। तो ये देहरादून में एक कालसी है, कालसी से मिले हैं। थर्ड पे देखें हम, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ। साथियों 1790 में। 1790 आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा, कटारमल मंदिर विशेष रूप से किस देवता से संबंधित है। तो सूर्य से है। पांचवा देखें तो वह मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था। तो सुलेमान सिकोह था। क्वेश्चन नंबर छठवा देखें, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। देखिए साथियों, टिहरी राज्य का विलय हो गया था 1 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश राज्य में। बढ़ते अगले क्वेश्चन संख्या पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक गांव है। तो पौड़ी गढ़वाल आपको याद रखना है। सल्ट की घटना, साथियों सल्ट पड़ता है अल्मोड़ा में, और सल्ट की घटना कब हुई थी। 5 सितंबर 1942 को, टीचर्स डे पे 5 सितंबर 1942 में। अगला क्वेश्चन देखें, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो 1871 में। 1871 आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि महात्मा गांधी जी ने अनासक्त योग टीका कहाँ लिखी। कौशानी में लिखी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चंपावत स्थित राजबुंगा किला किसने बनाया था। साथियों चंपावत में है राजबुंगा किला, और यह सोमचंद्र ने बनाया था। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी। तो संस्कृत थी। संस्कृत आपको याद रखना है। गांव में ग्राम प्रधान मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई। तो चंद राजाओं के द्वारा, चंदू के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति जो कुड़िंद है किसके समकालीन थे। उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम कौन थे। तो कुड़िंद थे, और ये किसके समकालीन थे। ये मौर्यों के आपको याद रखना है। अगला है साथियों, तपोवन में किसने तपस्या की थी। तो भगवान लक्ष्मण ने की थी, और तपोवन ये है ऋषिकेश के आसपास, और वहाँ पे ही मालिनी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ। तो 1926। बिल्कुल आपको बाय हार्ट याद करके जाना है। अगला है, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। सन 1912 में। 19 कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1912 आपको याद रखना है। कोटा खर्रा का आंदोलन किसके हित में था। जो कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित है आएगा। तो भूमिहीनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबोटिंग क्लब की स्थापना। तो क्वेश्चन आएगा साथियों कि डिबोटिंग क्लब की स्थापना कब हुई। तो 1870 आपको याद रखना है। कहाँ हुई। अल्मोड़ा में हुई। और किसने करी ये आपको बिल्कुल कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चनोदा पड़ता है सोमेश्वर अल्मोड़ा में। तो चनोदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई। तो 1937 में। साथियों गांधी जी के सहयोग से बोले तो गांधी आश्रम खोला गया चनोदा पड़ता है सोमेश्वर में, और किसने की के प्रयास से। शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से 1937 में। अगला देखा हम, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है साथियों। तो ये है राज्य पक्षी हमारा मोनाल, और आलू सबसे ज़्यादा खाते हैं। 22वां देखें, उत्तराखंड में कांचुला खर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। साथियों बहुत बार पूछा जाने वाले ये सारे क्वेश्चन हैं। अगला देखें हम, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां होती हैं। तो 24 है। राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय कौन सा है। तो फरवरी से अप्रैल के महीने में। अगला देखें, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। तो 13 जिले हैं। साथियों आपको याद रखने हैं 13 जिले कौन कौन से हैं। अगला है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग आपको बिल्कुल याद रखना है। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो चमोली में ही सबसे ज़्यादा प्राकृतिक झीलें हैं, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित झीलें हैं। अगला है, रुद्रप्रयाग हो गया, चंपावत हो गया, बागेश्वर, इन जिलों की स्थापना कब हुई साथियों। 1997 में। 1997 में आप याद रखना है। रुद्रप्रयाग हो गया, चंपावत हो गया, बागेश्वर हो गया। अगला अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय था पौड़ी में था। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया। देखिए साथियों, जो श्रीनगर है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन चुकी है, और कब बनी। 15 जनवरी 2009। आपको याद रखना है कि जनवरी का महीना था 15 जनवरी, जब स्कूल खुलते हैं 15 जनवरी 2009 को ही हेमवती नंदन बहुगुणा जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अगला देखें हम, तो
गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना प्रसिद्ध है साथियों? अभी लेटेस्ट कन्याधन योजना अभी भी चल रही है प्रदेश के अंतर्गत। अगला है पहाड़ों की रानी मसूरी को किस श्रेणी का अंग है? देखिए बहुत बार पूछा जाता है साथियों, 4 ऑप्शन आते हैं इसमें कि पहाड़ों की जो रानी है मसूरी किस श्रेणी का अंग है, तो ये है मध्य हिमालय श्रेणी। मध्य हिमालय श्रेणी आपको इसमें याद रखना है। रानीखेत पर्वत श्रेणी किस हिमालय में है? देखिए रानीखेत भी, ये सब टॉप की जो जगह वाले टॉप में जितने भी चोटियां हैं सारे मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, मध्य हिमालय। अगला क्वेश्चन देखें साथियों हम, तो यहाँ पे लिखा है कि लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? जो लघु हिमालय है वो किसके मध्य में है? तो ये है आपका शिवालिक और महा हिमालय के क्षेत्र में। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो शिवालिक और महा हिमालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 कब शुरू हुई? तो साथियों 2008 में हुई। क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर रमेश पोखरियाल 2008 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के प्रयासों से 108 की शुरुआत हुई उत्तराखंड राज्य में 2008 से। अगला क्वेश्चन देखिए हम, विकलांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितना प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान है उत्तराखंड में? तो 3% आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस झील का पानी लाल होता है? उत्तराखंड में एक झील है जिसका पानी लाल होता है, तो बासुकी ताल। अब आपको कमेंट करना है कि बासुकी ताल किस जनपद में है साथियों। क्वेश्चन है यहाँ पे, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? गढ़वाल की बात हो रही, तो सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है साथियों? तो भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। उत्तराखंड में कांचला खर्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है यह। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्ति होने वाली किस्में लगभग कितनी है? तो लगभग 500 के आसपास है। अगला देखिए साथियों, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पे चलती है उत्तराखंड में? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चलती है। अगला देखें, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? तो गौरा देवी, जिसे चिपको वुमेन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी। उत्तराखंड में लगभग कुल कितने प्रकार के औषधि पौधे होते हैं? लगभग 500। और चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो वानस्पतिक बगीचा कहा गया है चरक संहिता में उत्तराखंड को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंडले के लेखक कौन है? देखिए साथियों, मसूरी मेंडले के लेखक हैं प्रो गणेश शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। साथियों आपको क्वेश्चन आते होंगे, पहले से ही आते हैं, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है, कहीं सही मिलान वाले क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वनों के नीलामी के विरोध में राजस्तरीय आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1977 और 78 की बात है, जब उत्तराखंड में वनों की नीलामी हो रही थी और उसका विरोध किया गया, राज्य स्तर पर आंदोलन हुआ, तो 1977 से 78 के आसपास। अगला क्वेश्चन है, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो धान गेहूं मड़वा पड़ती आपको याद रखना है। उत्तराखंड में भकार का उपयोग किया जाता है साथियों खाद्यान्न संग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, उत्तराखंड 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो गई थी? 2011 में ऐसे कितने जिले थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो गई? तो 3 जिले थे, देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर। अगला देखें, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो साथियों हरिद्वार है। और प्रथम ये विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? तो 1863 से 73 के आसपास, 1863 से 73 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक की रचना किसने की? मुकंदी लाल ने करी। यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे स्थित है? तो 94 पे है, आपको याद रखना है। गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है? जब महिला के प्रथम बार जब महिलाएं ना पहली बार अपने मायके आती हैं तो वहाँ पे थड़िया नृत्य गाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है थड़िया नृत्य किस जनपद में है? तो आपको कमेंट करना है। अगला है साथियों, झाल, बिड़ाई, दमा तथा मुरियो क्या है? ये कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो मोलाराम जी हैं। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1 अप्रैल 2001 में, 1 अप्रैल 2001 में। बढ़ते क्वेश्चन अगले पे, तो गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? साथियों पातीराम ने लिखी। राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वाणिज्य कर है। राज्य में वैट कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2005 से। और लास्ट क्वेश्चन देखें हम आज का कि 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? तो बागेश्वर है। तो साथियों ये तो 75 वन लाइनर क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटिव।
सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एलटी के लिए विशेष क्वेश्चन है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।